अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 32 पार्ट 2 फैक्टर्स प्रमोटिंग मोबिलिटी ऑफ लेबर। इससे पहले हम लोगों ने एफिशिएंसी ऑफ लेबर को डिस्कस किया, फिर फैक्टर्स प्रमोटिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लेबर की जो मोबिलिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब जो आज का टॉपिक है उसमें हम लोग फैक्टर्स जो हैं वो कौन से ऐसे हैं जो मोबिलिटी ऑफ लेबर को प्रमोट करते हैं, कि ऐसे फैक्टर्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिसकी वजह से लेबर जो है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा सके और प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना हिस्सा डाल सके। एज वी ऑल नो दैट लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, जो मेन फैक्टर जो है लेबर की प्रमोशन या उसकी मोबिलिटी में जो है वो मददगार साबित हो रहा है, वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे जो पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो जर्नल एजुकेशन के साथ साथ लेबर को अगर हम लोग टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो देना शुरू करें तो उससे जो है वो फैक्टर मोबिलिटी जो है लेबर की, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक जगह से उसने कोई डिग्री ली है तो अगर दूसरे किसी शहर से या दूसरे किसी सूबे से जो है उसको ट्रेनिंग की ऑफ़र होती है तो और वो उसकी एजुकेशन से रिलेटेड भी है, तो फिर इस तरह जो है वो थोड़ा सा लेबर जो है वो मूव करेगा अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में, ताकि आगे जो है वो उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट इज़ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके ये भी एक बेसिक फैक्टर है लेबर की मोबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही और किसी दूसरे शहर में उसको जो है वो बेटर जो है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस तरह जो है थोड़ा सा लेबर प्रोमोट होगा, मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और इसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर को नहीं होता, बल्कि जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री, जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाह रहा है उसको भी एक एफिशिएंट लेबर जो है वो मिल रहा है। तो दोनों तरफ जो है वो फ़ायदा हो रहा है। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है? देखिए जी, कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर आपने कुछ जैसे लोग आजकल फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसके अलावा डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिसके ऊपर लोग जाके जॉब्स को सर्च करते हैं। यहाँ पे जाके क्या होता है कि अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है तो वो नोटिफिकेशंस आपको डेली रिसीव होती हैं उससे जॉब से रिलेटेड। तो जिस बंदे को जौन सी भी जॉब जो है वो सूट करेगी वो उसको अप्लाई कर सकता है। कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक तो कम्युनिकेशन हो गया, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे अगर कोई रेलवे स्टेशन करीब है, वहाँ पे अगर कोई बस अड्डा करीब है, तो अचानक आपको फॉर एग्जांपल कहीं से जॉब की ऑफ़र आती है तो आप उसको फ़ौरन से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जगहों पे इंटरव्यूज़ की जो कॉल्स आ रही होती हैं वो जी जैसे आज ही आ जाएं, शाम को आ जाएं या अगले दिन का टाइम दिया जाता है, तो उस एग्जैक्ट टाइम को जो है वो लेबर ने फॉलो करना होता है। यहाँ पे लेबर, मैंने जैसे पहले भी बताया था, जस्ट वो लोग नहीं है जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जस्ट वो लोग नहीं है जो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे लेबर, मैं भी हूँ, कोई डॉक्टर भी है वो भी एक तरह का लेबर है, कोई लॉयर है तो वो भी लेबर है, बिकॉज ही हैज़ बीन पेड फॉर हिज वर्क, फिजिकल और मेंटल वर्क दैट ही इज़ डूइंग। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और लेबर जो है वो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहीं स्ट्राइक्स हो रही हैं, कहीं धरने हो रहे हैं, अब एक बंदे ने जॉब के सिलसिले में या जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको कितनी दिक्कत और परेशानी होती है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आपकी कंट्री में है, हर चीज़ स्मूथ चल रही है, तो उससे ये होगा कि लेबर की जो मोबिलिटी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि काम जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंसी से होगा। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि आजकल का जो दौर है यहाँ पे इतने ज़्यादा, अगर मैं जैसे स्टूडेंट्स की बात करूँ, इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो हैं वो हो रहे हैं लोग, लेकिन आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उसका एक नेमुल बदल ये भी हो सकता है, या उसको अगर हम डिवाइड कर दें,
हर बंदा तो हायर नहीं किया जा सकता कॉलेज में, स्कूल में या ऑफिसेज में, बैंक्स में। तो उसके लिए एक और भी सूरत आ सकती है कि प्रोजेक्ट्स इस तरह के इंट्रोड्यूस करवाएं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो जाए कि यूथ जो है या जो बंदा ग्रेजुएट हो रहा है वो उसमें हिस्सा ले सके। उसका फ़ायदा एक तो कंट्री को भी होगा, और दूसरा एक बंदा जिसने इतना ज़्यादा जो है वो सरमाया लगाया, इतना पढ़ा लिखा, और फिर अगर उसको ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो प्रोजेक्ट्स के भी जो है वो वेजेस होती हैं डिफरेंट, जो है वो तय किया जाता है। तो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट स्पेशली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट में दोनों तरफ फ़ायदा है, हमारी कंट्री को भी फ़ायदा है और जो लेबर काम कर रहा है उसको भी फ़ायदा है। फिर हाई वेजेस अगर ऑफ़र की जाएँ, एक जगह पे अगर एक टीचर किसी कॉलेज या स्कूल में टीचिंग कर रहा है और उसको वेज जो है या उसको जो तनख्वाह है, उसकी जो सैलरी है वो इतनी नहीं है कि वो गुज़र बसर कर सके, और उसको किसी दूसरे इलाके से, किसी दूसरे शहर से या उसी शहर के किसी और इलाके से ऑफ़र आई है, तो अगर हाई वेज रेट उसको ऑफ़र किया जाए तो डेफिनेटली जो है वो टीचर एक जगह से दूसरी जगह लाजमी मूव करता है। फिर बेटर सोशल इन्वायरमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी जगह पे आप अगर काम कर रहे हैं, अगर मैं सिर्फ एक घर की एग्जांपल लूँ, घर में भी अगर हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल है, एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो उस घर में भी जो है लोग जो है वहाँ से दूर भागते हैं। तो अगर एक वर्किंग इन्वायरमेंट में, अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट विद योर कोलीग्स, तो वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो माहौल अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली लेबर उस जगह से मूव कर जाएगा, उस जॉब को छोड़ देगा। ओके, ऑब्स्टिकल्स या जो रुकावटें आती हैं लेबर की मोबिलिटी में, लेबर को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने में जो थोड़ी से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? डिफरेंट इन कल्चर और सोशल थोड़ा सा जो है वो आ जाता है। पहले हम कल्चर को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पंजाब में रह रही हूँ और मुझे सिंध के किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से जो है वो टीचिंग की ऑफ़र आई है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा अपने सूबे से निकल के किसी दूसरे सूबे में जाके जो है वो काम करना मुश्किल समझता है। मोस्टली लोगों की ये साइकी होती है, लोग अपने ही इलाके को प्रेफर करते हैं। और डिफरेंस इन सोशल की अगर हम बात करें, ये मोस्टली जो है फीमेल्स के लिए होता है कि फ़ीमेल्स को एक शहर से दूसरे शहर में अगर जाके कोई जॉब वगैरह मिली है तो उसको अच्छा नहीं हमारे माशरे में समझा जाता। लोग कहते हैं जी एक लड़की जो है वो अपने इलाके को या अपने घर से किसी दूर हॉस्टल में रहेगी या वट वेयर एवर शी विल लिव। तो उसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सोशल डिफरेंस भी आ जाता है जिसकी वजह से लेबर जो है वो एक जगह ही, ख़ास तौर पे फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मजबूर हो जाती हैं एक ही जगह काम करने पे। फिर लिमिटेड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस तरह का भी सब्जेक्ट आपने स्टडी किया, आपने डिग्री ली है, अब जब उसकी ट्रेनिंग आप करना चाह रहे हो तो या तो वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ही नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड है कि हमारे इलाके में जो है वो नहीं है, वो बहुत दूर दराज इलाके में है, जिसकी वजह से मूव करना एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल हो गया। देन लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब ऑब्स्टिकल एक और चीज़ है, ट्रांसपोर्ट, आप कहीं रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं, किसी दूर दराज इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसका फिर क्या नुकसान होता है कि लेबर कहता है कि चलो कम पैसों पे इसे ही अपने इलाके में तो हूँ, रोज़ का आना जाना और ये एक जो है एक्स्ट्रा ख़र्चा, तो फिर लेबर इस चीज़ को अवॉइड करेगा। इमिग्रेशन रूल्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर मुझे जॉब की ऑफ़र आ रही है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, उसके लिए इमिग्रेशन रूल्स इतने ज़्यादा सख्त बनाए जाते हैं, और पाकिस्तानियों के लिए तो आए दिन न्यूज़ में जो है वो कोई ना कोई रूल चेंज हो रहा होता है, हर कंट्री में ही ऐसा है। तो उसमें ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में ये शर्त रख दी जाती है, जैसे अगर किसी लड़के ने एक जगह से दूसरे अपने मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके जॉब करनी है तो उसके लिए एक जी ग्रीन कार्ड का हसूल बहुत ज़रूरी है, और ग्रीन कार्ड के लिए आपको किसी लड़की से, किसी फॉरेनर से जो है वो शादी करनी पड़ेगी, पेपर मैरिज। तो उसमें फिर जो है वो बड़ी, ये भी एक रुकावटें आ जाती हैं। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थी, कुछ रुकावटें थी जो लेबर की मोबिलिटी को जो है वो रोकती हैं।
आई होप ये एक लेबर का पूरा एक टॉपिक था विच इज़ द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. I hope you have understood. So this is it for today. Thank you and Allah Hafiz.